बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती अंबेडकर सांस्कृतिक मंच कोट मंदिर के पास मनाई गई है। आइए देखते हैं इस पूरे आयोजन की एक झलक। देश भर से पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार, सर्वोदयी नेता और विद्वान वक्ताओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं एक झलक इस कार्यक्रम की। मंदिरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन, जब आँख के मौन का वेश में मारू हूँ अवतरण ये भारत देश में। रामरी तू गरुड़ की शक्ति तुझे सतनमन। बहुत गौरवान्वित हूँ और मैंने अभी आजकल सोचा है कि मैं सरकारी आयोजनों में और राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में नहीं जाती हूँ। शरीर की भी संभावनाएं कम रह गई हैं, लेकिन साथ ही मेरा मन भी नहीं चाहता है। सरकारी को मैं सब खोखला मानती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि स्थानीय लोगों को मजबूत बनाना चाहिए, स्थानीय लोगों को सक्षम बनाना चाहिए और उनके बीच में जाना चाहिए। तो इसीलिए ये स्थानीय लोगों का, हमारे गांवों का, हमारे उत्तराखंड के बीच में जो लोगों के बीच में काम करते हैं, ऐसे लोगों का ये समारोह था। इसके लिए मैं कल मेरी तबीयत खराब थी तो भी मैंने सोचा नहीं, मैं जाऊंगी और जाकर के उन लोगों का उत्साह बढ़ाऊंगी। मैं दो बातें ये कहना चाहती हूँ कि बाबा अम्बेडकर की जय बोलने से काम नहीं होगा, न गांधी की जय बोलने से कोई काम होता है। काम होता है जब सही जगह पर अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसका प्रतिकार करते हैं। इस उत्तराखंड में वो प्रतिकार शक्ति बहुत जबरदस्त थी, इसीलिए हम चिपको आंदोलन चला पाए, इसीलिए हम टिहरी बांध विरोधी आंदोलन चला पाए, इसीलिए शराबबंदी का आंदोलन चला पाए। और भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने आज के दिन, जो आज 135वां जन्मदिन है, उस दिन अगर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने संवैधानिक व्यवस्थाओं की तरफ नजर डालें और भारत की वर्तमान परिस्थितियों जो राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, उन सब पर नजर डालें, एक निराशा के अलावा आज के परिप्रेक्ष्य में उन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। और कोई भी जो प्रूडेंट सिटीजन है वो अगर देखता है संविधान की तरफ और देखता है संविधान के वर्तमान स्वरूप को किस ढंग से लागू किया जा रहा है, तो अलावा इसके कि सिर्फ हतोत्साहित होकर के, निराश होकर के एक चिंता के वातावरण में वो खड़ा होता है। ये आज की परिस्थिति है। आज बाबा साहब अम्बेडकर को अगर वास्तव में याद करना है तो भारत के संविधान के प्रति जो वर्तमान स्वरूप है, इस स्वरूप के विरोध में, इस स्वरूप के को रोकने के लिए, इस स्वरूप का विरोध करने के लिए खुल करके भारत के संविधान के तीनों विंग्स हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, सबको आकर के एक साथ आकर के आवाज ही नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि उसके लिए एक रास्ता निकालना पड़ेगा, ताकि संविधान जिस स्पिरिट से, जिस भावना से, देश की जिन परिस्थितियों से ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, वो आगे लागू हो सके। अन्यथा एक गंभीर प्रश्न ही नहीं बल्कि गंभीर समस्या देश के सामने खड़ी हो रही है और वो विकराल रूप ले रही है, जो देश के लिए घातक साबित हो सकती है। अम्बेडकर जयंती का आज कार्यक्रम है सर, और आप जगह जगह जा रहे हैं, आपकी यात्रा भी चल रही है। मौजूदा जो परिस्थितियां हैं देश की,
उसके पैरेलल अम्बेडकर जी के विचारों की कितनी प्रासंगिकता? देखिए, अम्बेडकर जी के विचारों की बड़ी प्रासंगिकता है, क्योंकि उन्होंने समता की बात की है, और समता तो जीवन मूल्य है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समता के पक्ष में नहीं हो सकता। जो अपने लिए समता नहीं चाहता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए अम्बेडकर जी की जो बात है वो तो सबसे गंभीर बात है और सबसे जरूरी बात है। लेकिन आज जिस तरह से इस समता के मूल्य को तिरोहित किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों में, समाज में तो बहुत तरह के मतभेद थे, लेकिन जिस तरह से सरकारों ने इसको अपना एजेंडा बना लिया, चुनाव का एजेंडा बना लिया, ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। आजकल हम देख रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और तमाम तरह के एक नई तरह के लोग आ गए हैं। अब आप देखिए कि गरीबी के साथ जो 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 श्रमिकों के अधिकार थे, जो किसानों के अधिकार थे, सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। इन सारे सवालों पर हमको बात करनी पड़ेगी। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, यहाँ के संसाधन पूरी तौर पर लोगों के लूटे जा रहे हैं, और लूटने में सरकार का महत्व है, और एक बहुत बड़ा दमन का तंत्र तैयार किया जा रहा है। आप देखेंगे हर जगह आपको कानूनों में बदलाव। आप देखिए आईपीसी सीआरपीसी बदल दी, और क्यों बदली आज तक कोई नहीं समझ पाया। पूरी जुडिशियरी उलझी हुई है, पूरे एडवोकेट उलझे हुए हैं, पूरी पुलिस उलझी हुई है। तो ऐसे काम हमारे देश में हो रहे हैं जिससे आदमी के समझ में सोचने का मौका भी ना मिले, ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इन सब को लेकर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, और इकट्ठा होकर इस बदलाव की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। उसके लिए एकता चाहिए, और कम से कम उत्तराखंड के लोगों को एक उत्तराखंड की जो अवधारणा थी, उसके साथ इन सारे सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो सर, अम्बेडकर जयंती का आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, समारोह हुआ, और जिस तरह का माहौल है आज देश में, उसके परिप्रेक्ष्य में किस तरह ये प्रासंगिक लगते हैं अम्बेडकर जी के विचार? देखिए, अम्बेडकर इस देश में समता मूलक समाज बनाना चाहते थे, एक ऐसा समाज जिसमें किसी तरह की गैर बराबरी, किसी तरह की असमानता न हो। आज के दिन पर जिस तरह से समाज को एक खास दिशा में धकेला जा रहा है, एक सांप्रदायिक फासिस्ट उन्मादी दिशा में धकेला जा रहा है, तो समाज में विभेद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, समाज में गैर बराबरी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अम्बेडकर तो ये कह रहे थे कि लोकतंत्र का मतलब है कि वहां कोई गवर्निंग क्लास यानी शासन करने वाला वर्ग ना हो, ना कोई शासित होने वाला वर्ग हो। लेकिन आज के दिन पर हम देख रहे हैं कि शासन करने वाला वर्ग भी है, और बहुत तेजी से लोगों के भीतर विभेद भी पैदा किया जा रहा है। अम्बेडकर साइमन कमीशन के सामने 1928 में सार्वत्रिक मताधिकार यानी कि सबको मताधिकार हो, इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, सबको मताधिकार मिलना चाहिए। और आज के दिन पर एसआईआर के नाम पर इस देश में लाखों लाख लोगों का मताधिकार छीना गया है। तो अंततः यदि हमको इस देश में लोकतंत्र कायम करना है, इस देश को समतामूलक समाज की तरफ ले जाना है, तो अम्बेडकर के रास्ते पर जो उनका रास्ता है, जो वो कहते हैं कि समाज में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी समाज को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है। जो वो कहते हैं कि न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी जरूरी है। तो इसको कायम करने के लिए नए संघर्षों की जरूरत है। समाज में विभेद, समाज में बंटवारे की राजनीति को निस्तानाबूद करने की जरूरत है। अम्बेडकर तो कहते हैं कि भाई बहुसंख्यक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव करना बंद करना चाहिए। उन्होंने संविधान सभा में जब संविधान को प्रस्तुत किया तो तब उन्होंने ये कहा, लेकिन आज के दिन पर इससे विपरीत दिशा है। इसलिए अम्बेडकर का रास्ता अभी भी प्रासंगिक है। इस मुल्क को अगर बेहतरी के रास्ते पर, इस मुल्क को यदि समतामूलक देश की तरफ बढ़ना है, यदि इस देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ना है, तो अम्बेडकर का रास्ता आज भी प्रासंगिक है। आज हम लोग गरुड़ में समता सद्भावना मंच के बैनर तले एकत्रित हुए हैं, और लगभग यहाँ पर पूरे राज्य भर से लोग आए और उन्होंने अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर अपने अपने विचार रखे। खासकर आज भी जो है वो अम्बेडकर के जो विचार है वो बहुत बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आज भी हमारे संविधान में जो समता मूलक समाज की जो कल्पना की गई है, आज वो बहुत हाशिए पर भी गया हुआ है। हम देखते हैं कि समाज में जो शोषित वर्ग हैं, जो जिनको हम अनटचेबल कहते रहे हैं पहले भी, भले आज तो उसको अनुसूचित जाति कहा जा रहा है, आज भी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ पूर्ण रूप से अन्य जातियों का जो संबंध
जो बहुत सद्भावना और समता से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे संविधान ने वो बातें तो कह दी, लेकिन समाज में जो उच्च वर्ग की जो मानसिकता है, उस मानसिकता के कारण से जो निम्न वर्ग के साथ जो दृष्टि बनी हुई है वो अभी भी चल रही है। तो हमारा ये कहना है कि भाई हमारे देश के जो नेता है, अलग अलग पार्टियों के नेता है, वो रोज जो है वो गांधी का नाम और अपनी बात को खत्म करते करते गांधी अंबेडकर दोनों का नाम लेते हैं। लेकिन उनके जो संदेश थे, जैसे गांधी जी का संदेश था, और इसीलिए उन्होंने अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल भी करवाया था कि भाई हमें देश में ऐसा संविधान चाहिए कि जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों को, जिसमें अछूत वर्ग के लोगों को ये लगे कि हम भी विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे संविधान की रचना तो वही लोग कर सकते थे, वही लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे, अंबेडकर जैसे लोग, जिन्होंने अपने जीवन में जो निम्न वर्ग, तथाकथित निम्न वर्ग में जो जन्म लिया है तो हिंदू धर्मी है, उसमें जो उपेक्षा, अपमान, असहयोग का जो उन्होंने झेला है, उसको वो संविधान में उसको उकेर सकते थे। भले संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं कि अंबेडकर तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा और मसौदा समिति दोनों के काम एक जैसे ही थे और इतना समय लगा। तो मैं कहता हूं कि ये सबसे बड़ा, इस बात को हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को समझना चाहिए कि भाई दलित वर्ग के लोगों के संबंध में यदि सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण न होता तो जो ऊपरी मानसिकता है, जो हाई कास्ट मेंटेलिटी है, उसके आधार पर तो एक भी दलित वर्ग का नौजवान जो पढ़ा लिखा, वो बहुत अच्छा जानकार भी है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, वो कभी नौकरी में नहीं आता। वो नौकरी में इसलिए आए क्योंकि आरक्षण की एक संख्या, एक प्राविधान हमारे संविधान में है। तो ये अंबेडकर को इसलिए, क्योंकि अंबेडकर केवल दलितों के लिए नहीं, महिलाओं के मुद्दे पर आज मोदी जी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दे रहे हैं वो संवैधानिक बात है। भले ही उसमें बहुत सारे सवाल तो समाज में रोज ही खड़े रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकारें संविधान सम्मत बात करती है, लेकिन वो जमीनी पर उसका असर नहीं दिखाई देता है। लेकिन अंबेडकर जी की जो बात और उनका अनुभव, उन्होंने जो दर्जनों किताबें लिखी और दर्जनों जो लोगों के बीच में जो भाषण दिए, वो सबको पढ़ना चाहिए। आज के नौजवानों को अंबेडकर को पढ़ना चाहिए, गांधी को पढ़ना चाहिए। यही लोग हैं जिनसे हम कुछ सीख करके समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और गांव में एक अच्छी व्यवस्था ला सकते हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है और आज इस शुभ अवसर पर जो हमारे अंबेडकर मंच है, सांस्कृतिक मंच कोट फुलवाड़ी में, वहाँ के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी के द्वारा बहुत कार्यक्रम यहाँ पर करे गए। और जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर साहब के जो संविधान के प्रदत्त अधिकार थे, उनकी जानकारी से हमारे जितने भी जनमानस यहाँ पर थी, उन सबको यहाँ पर अवगत भी कराया गया। और बहुत अच्छी खुशी है कि भाई जन सरोकारों से जुड़े हुए जितने भी सामाजिक मुद्दे थे और उनके प्रखर वक्ता यहाँ पर पहुंचे थे, आदरणीय श्री प्रदीप टोडा जी, इंद्रेश मैखुरी जी, आदरणीय सुरेश जी और भट्ट जी, और हमारे यहाँ के साहित्यकार गोपाल दत्त भट्ट जी, यहाँ के विद्वान साथी लोग, साहित्य से, कला से और समाज के जो हर विधा पर पारंगत है, उन सब लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इस आयोजन समिति में यहाँ पर पहुंचकर अपनी भागीदारी भी दी, अपने विचारों से हम सबको अनुग्रहित करने का यहाँ पर प्रयास भी किया। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पिछले 2014 के बाद इस देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है, इस देश के संविधान के साथ कुठाराघात किया जा रहा, तो ऐसी फिरका परस्तों पर आज हम सब लोगों को नजर रखने की जरूरत है। राधा बहन जी ने बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छी खुशी हुई कि भाई हम जल जंगल जमीन तभी बचा सकते हैं जब हम अपने अधिकारों को समझने की कोशिश करेंगे। मात्र 5 किलो राशन से ही हमारी पूर्ति नहीं हो सकती। आज हमको शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, हमको स्वास्थ्य की जरूरत है, पेयजल की जरूरत है। तो ये जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के लिए आज हम सब लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्षरत है, उन अधिकारों को राज्य की सरकारें दबाने का काम कर रही है। और इस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ तो निरंकुश भाजपा की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार ना अंकिता भंडारी को न्याय देने का काम कर रही है, ना यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। तो इस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जयंती में पहुंचे और इस जयंती के शुभ अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को, पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर, गांधी जी के विचारों के पद चिन्हों पर चलकर इस देश को हम सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम करना है। धन्यवाद।